हाय गाइस, मैं रजतपाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, हमारा आज शुभ दिन आ गया। प्रॉफिट लॉस का लास्ट सेशन है, आज द एंड हो जाएगा प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, परसेंटेज पहले ही खत्म हो चुका है और आज प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो जाएगा और कल हम नया टॉपिक, नया कोई चैप्टर शुरू करेंगे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, वैसे पार्टनरशिप ही है या फिर रेशियो, इन दोनों में से कोई हम चैप्टर कर लेने वाले हैं। वो आपको कल जब आप खोलेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये प्रॉफिट लॉस का सेशन लास्ट सेशन है और इसमें हमने 5 क्वेश्चन ले रखे हैं, ज़्यादा नहीं। हमको लगता है अच्छे खासे मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं और इससे बाहर आपका कुछ आना नहीं है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन 2 या 3 बार लगा लेंगे, उसके बाद आप कोई भी किताब उठा कर लगाइए, आपको कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में या परसेंटेज में फंस जाए तो आप कहिएगा हाँ सर ने पढ़ाया है, फंस गया। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे देखिए, आप आउट ऑफ द कोर्स जाकर पढ़ेंगे तो अनंत चीज़ें हैं, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप कोई बहुत बड़े शक्तिमान नहीं है। ठीक है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जितने क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, आप उसको लगाने के बाद ना आए ना तो कहिएगा। आप सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे और जिस तरह मैंने लगाया उस तरह अगर आपने सीख लिया ना तो आप, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन में आप पेन भी नहीं लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। केवल दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, पेन दौड़ाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही तरीके आपको एग्जाम में भी करने हैं। इसलिए एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब आपकी पकड़ होगी, पकड़ तभी होगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस तभी होगी जब आप समय देंगे। ठीक है, तो ये सब एक दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। तो आपको पहले कुल मिलाकर समय देना है, समय वेस्ट ना करके आप इसमें लगाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हर एग्जाम में मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इससे आप देखिए क्या होता है, मैथ्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो स्कोरिंग होता है, दूसरा टाइम टेकन होता है। तो अगर स्कोरिंग होता है, ये तो प्लस पॉइंट है। अगर आपको आती है मैथ तो स्कोरिंग होता है, इसमें कोई काट नहीं सकता। 100% आपका आंसर निकलेगा, आप 100% बिना आंसर देखे कहेंगे हाँ ये मेरा सही है। ठीक है, लेकिन एसएससी जीएस वगैरह में ऐसा नहीं होता, आप कहीं बहुत कन्फ्यूजन में लगाते। ठीक, और दूसरी बात टाइम टेकन होता है। अगर आपने टाइम टेकन को टाइम बचाने का अगर ये यंत्र बना लिया ना तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मतलब ये टाइम जो टेकन होता है, ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, आप उसको शॉर्ट में करना सीख गए ना तो ये आपका अस्त्र बन जाएगा पेपर निकालने का। ठीक है, मैं आपको बता दूं, बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो मैथ्स के दम पे ही पेपर निकालते हैं, दूसरों को छोड़ दिए। मुझे भी कुछ खास और कुछ नहीं आता, अंग्रेजी तो मेरी 0 है, लेकिन मैंने एसएससी 3-4 बार निकाल रखा। कैसे? मैथ के दम पे, केवल मैथ बहुत बढ़िया है। अगर आपको मैथ्स आ गई ना, तरीके से आ गई ना, तो आप देखेंगे आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक, तो अब ये सब बकवास बंद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आखिरी आपको पसंद आए और हमें बताइएगा प्रॉफिट लॉस कैसा आपको लगा। ठीक है, तो हमें आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऊपर देखिए। अ पर्सन बॉट अ हॉर्स एंड अ कार्ट फॉर ₹5,000. He sold horse at 20% profit while the cart at 10% loss. In all, he was able to make a profit of 22%. Find the difference of cost price of horse and cart. ठीक, इसमें तो एलिगेशन लग जाएगा। जब 3 चीज़ दे रखी हो, एक चीज़ 2 चीज़, उन दोनों का मिक्सचर। देखिए, एक पे क्या हो रहा है, हॉर्स पे क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और दूसरे पे क्या हो रहा है, कार्ट पे क्या होता है, 10% का हानि हो रहा है, 10% की हानि होता है। ये हॉर्स है, ये कार्ट है। ठीक, टोटल पे क्या हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो ये जो बीच वाला होता है, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। देखिए, -10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर नीचे क्या होती है, क्वांटिटी। हमने 50 जितनी बार क्वेश्चन कराया है, ये एलिगेशन से बताया है, यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, इसमें से ये माइनस, भाई ये बड़ा है, जिससे ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 में से 10 माइनस करेंगे, 2 माइनस 10 कितना होगा, 2 + 10 हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट करना है, हम बता रहे हैं कि सरल बच्चों को भी समझ आ जाए। 2 10 2 12। ठीक, और यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे, 20 में से 2 18। ठीक, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक, ये आ गया हमारा क्वांटिटी, मतलब कि कितना पैसा क्वांटिटी में खर्चा हुआ है। देखिए, टोटल खर्चा हुआ 5,000 रुपये। जब 5,000 रुपये 5 यूनिट के बराबर है, 3 2 5 यूनिट की, 5 यूनिट के बराबर 5,000 रुपये हैं, 5 यूनिट के बराबर 5,000। हमें क्या निकालना है, तो अंतर निकालना है इन दोनों के रुपए का अंतर। 3 में से 1 गया, 2 आया ना, 3 में से 2 गया, 1 निकालना है, तो 1 मतलब 1,000 रुपये।
1000 रुपये इसका अंतर होगा। ठीक, ये 1000 रुपये इसका अंतर होगा। आंसर नंबर डी। समझ में आ गया होगा। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इसको आप ग्रुप डी से लेकर एसएससी तक कहीं भी वो कर सकते हैं, आ जाएगा। ठीक, ये एलिगेशन से, परसेंटेज से भी आप कर सकते हैं। तो एलिगेशन जहाँ देखिए, जहाँ पर जो बेस्ट है वो लगाना है, हमको उस तरीके सारे आने चाहिए। ठीक है, एक को 20% फायदा, एक को 10% नुकसान, दोनों को 2% का फायदा होता है, दो टोटल को पे 2% का फायदा होता है। अंतर निकाला तो क्वांटिटी कितने, क्वांटिटी मतलब पैसे में भी क्वांटिटी कितना, एक पैसे दे एक रकम दे रखी है, इसमें कितना क्वांटिटी इसका है, कितना क्वांटिटी इसका है, नीचे मतलब क्वांटिटी है। ठीक है, तो 2 रुपये इसके ऊपर खर्चा हुआ है हॉर्स के ऊपर, और 3 रुपये कार्ड के ऊपर खर्चा हुआ है। ठीक है, तो 2 यूनिट इस पे, 3 यूनिट इस पे, तो 3 2 5 यूनिट की वैल्यू ये है। हमें अंतर निकालना है तो 1 ये आ गया होगा। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं जल्दी से, आपका समय नहीं खराब करते हुए। मार्क प्राइस ऑफ अ फ्रिज इज ₹15,000. It was sold after giving 2 successive discount of 20% and 10%. A person who bought it spent 10% of the cost price to repair it. ठीक, if he want to make 20% profit, what rate should he sell the fridge? एक व्यक्ति ने कोई फ्रिज है, उसको जिसका उस पर मार्क प्राइस कितना है 15,000 रुपये। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं है इसमें, अगर आप दिमाग थोड़ा सा चलाएंगे तो ज़्यादा मिनिमम पेन चलेगा 15,000 रुपये। ठीक, उसने खरीदा कितने, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीदा, तो मतलब पहला सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है 20%। 20% मतलब 1/5 माइनस 1/5 मतलब 4/5 हो जाएगा। दूसरा कितना परसेंट छूट है, दूसरा 10% छूट है, मतलब कि 9/10। अब उसका कॉस्ट प्राइस ये होना चाहिए, भैया जितने छूट छाट के बाद इतना खरीद लिया उसने, लेकिन उसने क्या किया, इतना कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, इसी का उसने क्या कहा 10% उसने स्पेंड किया किसमें, रिपेयरिंग में। इसको फ्रिज खराब थी, इसको रिपेयरिंग में 10% खर्चा किया, 10% खर्चा किया, तो अब 11/10 उसने पूरी, अब फ्रिज उसकी चलने लगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसकी चलती फिरती फ्रिज इतने रुपए पड़ी, उसका कॉस्ट प्राइस उसके जेब से इतना उसने खर्चा किया। ठीक है, इतने रुपए थी, छूट पे खरीदा, फिर उस पर बनवाई पे इतना उसने खर्चा किया, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो यही हो गया ना भाई, जितना तुमने खर्चा किया किसी चीज़ पे उतना ओरिजिनल कॉस्ट। और फिर वो बनवा कर बेचना चाहता है, और बेचने पे उसे फ़ायदा चाहिए कितना, 20% का। भैया 20% फ़ायदा चाहिए, इतना कॉस्ट प्राइस है, 20% मतलब 1/5 इंटू 6/5। बस सॉल्व कर दे, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कठिन है, कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। ठीक, अब देखिए इंटू कैसे करेंगे, 6 छक्के 36 चौके 36 दूनी 72 दूनी 140 144, इस तरह होना चाहिए। 6 छक्के 36 चौके 144 इंटू 99। अब देखिए ये तो थोड़ा 99 चला, चक्कर फंस गया। आप यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी दे सकते हैं। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी में चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इसको आपको किसी दिन मैं बताऊंगा डिविजिबिलिटी वगैरह कैसे चेक करते हैं। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी देखिए कैसे करते हैं, 5 4 9 6 2 8 1 9, ये भी पहला वाला आंसर आ सकता है। दूसरा 5 4 9 6 2 8 1 9, ये दूसरा वाला आंसर भी आ सकता है, मतलब 2 तो आ सकते हैं। और तीसरा वाला 6 4 10 5 15 3 18, ये भी आ सकता है। 5 4 9 1 10, देखिए 10 है तो ये डी वाला नहीं आ सकता। ठीक, डी वाला नहीं आ सकता क्योंकि 9 उसी से कटेगा। देखिए ये इंटू हो जाएगा तो ये 9 से कटेगा, ये नोट जो भी आएगा आंसर। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इसको जो इंटू करेंगे, जो भी जब इंटू 9 कर रहे हैं तो अगर 9 से बाद में इसको डिवाइड करेंगे कट नहीं जाएगा, तो मतलब 9 से तो कटना तय है, 11 से भी कटना तय है, 9 से, और 9 से तभी कटेगा जब किसी चीज़ का योग जो है, किसी चीज़ योग जो है 9 से कटेगा। मतलब कोई सब हम लिख दिए 5 4 3 2 6। ठीक, ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका तरीका ये है, इसको जोड़ देते हैं। 6 3 9 6 2 8 3 11 4 15 5 20 20 क्या 20, और 2 फिर और जोड़ना है तो और जोड़ देते हैं, 2 0 जा 0 2 और 0 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, मतलब जोड़ते चले जाएंगे, सिंगल वर्ड या डबल वर्ड तक जाएंगे। अब 9 के पहाड़े में ना ये आता है, नहीं आता ना, जब 9 के पहाड़े में ये नहीं आता है तो ये नहीं कटेगा 9 से। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 4 5 4। देखिए 5 4 9 9 4 9 4 13 4 18 18। ठीक, इसको और प्लस करना चाहिए, और प्लस करें 8 1 9। अब 9 टेबल में आ जाएगा, 9 कम 9 9 1 9, तो 9 ये कटेगा।
ठीक, समझ में आ गया। तो अब देखिए मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, चलता फिरता कॉन्सेप्ट। देखिए डी वाला तो क्या है, डी वाला क्या है, 5 4 1 9, 5 4 9 1 10, ये 10 आ रहा है, फिर ये 9 में आएगा, 9 में नहीं आएगा, तो ये 9 चौथा ऑप्शन से कट गया, ठीक। लेकिन दिक्कत यहाँ है, ये 3 ऐसे ऑप्शन है जो 9 से कट सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 से कट सकते हैं तो हम 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 11 डिविजिबिलिटी क्या कैसे चेक करते हैं, 5 4 6 4, ठीक। अब ये मतलब कि अल्टरनेटिव जोड़ते हैं, देखिए इसको जोड़ेंगे 6 5 11, ठीक है, और ये 4 4 8, इन दोनों का जो अंतर है 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, ठीक। अब मान लीजिए हम कहते हैं 11 11 11 11, ये तो 11 से कट जाएगा, तो कट ही जाएगा ना, 11 कम 11 11 कम 11 0 11 कम 11 0 11 कम 11 0 11 कम 11 0 11 कम 11, तो मतलब 11 से ही कट जाएगा, ठीक, 11 से कटेगा। अब देखिए कैसे करते हैं, ये प्लस एक छोड़ के एक प्लस करेंगे, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 -4 0, जहाँ 0 आ जाए, 0 सब में आता है, 11 0 10 9 सब में आता है, तो 0 ये 11 से कटेगा, ठीक। 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अब देखिए हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 6 5 11, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 1 4 6 2 5, ठीक, 1 2 3 4 5, गलत, 6 होने चाहिए तभी तो जोड़ा बनेगा। अब जोड़ते हैं, 6 5 11, 6 5 11 1 12 -4 0 4, तो कितना हुआ, 8 आया, ये नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन तो पहला गया आखिरी गया, ठीक है। ये भाई आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको टाइम नहीं लगेगा तो सोचने में। दूसरा क्या है, 1 4 1 4 2 6 5, 0 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 5 2 7 1 8, 6 4 10, कट रहा है, 2 आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, छोड़ो, 2 आएगा ना, जब 2 आएगा तो 11 में तो आएगा ना, ये भी गया, तो बच्चा कुछ आंसर क्या है भाई, तीसरा वाला बचा, वही लगाना पड़ेगा, 1 4 2 5 6, ठीक। अब देखिए 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8 1 9, 5 4 9, कट के 0 आ गया। हमने क्या कहा, 0 आ जाए या फिर 11 की डिविजिबिलिटी आ जाए तो 11 से कटेगा, तो मतलब 11 से ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आपको सॉल्व करना पड़ा, इतना टाइम आपको समझाने में लगा, इतना आपको 9 आप देख रहे हैं 99 है, तो ये 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। 9 से चेक किया, डी वाला कट गया, 11 चेक किया, ए बी कट गया, तो ये, और बाकी आपको सॉल्व करना है। भैया गुणा भाग तो कर ही रही दुनिया, तुम भी करिए, आप भी करिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, 100 - a लिख सकते हैं, तो 100 - a करेंगे तो 1 4 4 0 0, 1 4 4 माइनस करेंगे, 6 बचा, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 4 1, 1 4 2 5 6, 1 4 2 5 6 आया, ठीक है। तो आपको चेक करना आएगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो गुणा भाग तो आप कर ही सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं आप, बचपन से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे ना, आपको बहुत समय बच जाएगा। देखिए आप रेलवे में और स्टेट लेवल में जो कैलकुलेशन होती है वो आसान होती है, एसएससी में थोड़ी कैलकुलेशन अब टफ आने लगी है, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आया हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का, ये रहा आपके सामने। अब मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस for rupees 480, ठीक। what is the price he wanted to sell it earn to a profit, ठीक। देखिए वो जो व्यक्ति है किसी अपने वस्तु को 20% फायदे बेचना चाहता है, लेकिन वो 480 में बेचता है, जिसमें उसको 20% में नुकसान हो जाता है। तो वो अगर फायदे में बेचता तो वो कितने में बेचता, भैया 20% नुकसान हो जाता तो 80% बचा, तो 80% बेचता होगा, तो 80% कॉस्ट प्राइस का कितना हुआ, 480। कितना आसान है देखिए आप, ठीक है। आपको पूछा है अगर वो 20% लाभ चाहता है तो मतलब 120% चाहता है, तो ये 1% कितना आएगा, ये आया, ये कटा, 8 से 48, मतलब 1% इज इक्वल टू 6। आपको निकालना कितना परसेंट है, 120 इंटू 120 इंटू 120, 12 छके 72, 720 रुपये में बेचता, 720 मतलब ऑप्शन नंबर ए, 720 रुपये में बेचता तो उसे 20% फायदा होता। क्या इसमें पेन लगाने की जरूरत थी, आपको 80 पर डेट 480 लिखा है, 480 को 8 से डिवाइड करते, 8 6 जा 80 से डिवाइड करते 8 6
6 आ जाए, हमको 12 चाहिए, 12 छः 72, 720 आंसर। ये मुँह जवानी आना चाहिए, मैं आपको बताने के लिए इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। क्राइम है क्राइम, ऐसे इसको अगर 5 सेकंड 6 सेकंड ज़्यादा लिया तो वो भी मैंने ज़्यादा बता दिया आपको। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, अ हाउस वर्थ ₹1,50,000 इज सोल्ड बाई एक्स at 5% profit to Y. Y sell the house back to X at 2% loss. Then in the entire transaction, तो क्या होता है, X एक घर को 1.5 लाख रुपए में Y को बेचता है 5% लाभ पर, ठीक है। Y उसे वापस वापस उसे X को बेचता है 2% लॉस पर। पहले X 1.5 लाख रुपए में बेच देता है, जिसमें उसको प्रॉफिट होता है 5% का वाई को। वाई फिर वो जो खरीदता है अपना जितने खरीदता है वो कॉस्ट प्राइस का वापस बेचता है एक्स को, जिसमें बी को 2% लॉस होता है। तो कुल ट्रांजैक्शन में ए का क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ तो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो कितना हुआ, ये निकालना है। हमने मान लिया एक्स ने 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी थी, एक्स ने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 100% मतलब 100 रुपये। अब वाई को उसने क्या किया, वाई को कितने परसेंट लाभ पर, 5% लाभ पर बेचते, 105 5% लाभ पर, तो 105 हो गया। तो उसमें इसने कितना पाया, 5 रुपये पा गया, उसके बाद 5 रुपये एक्स्ट्रा है और अपना 100 रुपये एक्स्ट्रा है। 100 रुपये तो कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक। अब उसके पास इतने रुपए हो गए, ठीक। अब ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया वाई के लिए ये, ठीक। वाई के लिए 105 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये 2% नुकसान पे इसको बेच देता है, कितने में, 2% नुकसान में, 5 का 98%। ये तो हुआ 98%। आप क्या इसको गुणा नहीं कर पाएंगे? देखिए पहले 100 से कर दिया, 5800, देखो पहले 100 प्लस 5 ले सकते हैं, डायरेक्ट करने का तरीका 9800, ठीक है। अब इसको 5 से कर दीजिए, 5 से कर सकते हैं तो कैसा आएगा, 9 5 जा 45, 450, 8 5 जा 40, 450, 490, 0 9 12 हासिल 10, 1 0 से 1 0 कट गया ये। तो ये बेचता है 102.9 रुपये में, ये 102.9 रुपये में इसको बेच देता है। अब देखिए इसके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये तो उसने दे दिए भाई, उसके पास कॉस्ट प्राइस तो उसने पूरा जो था उसका पास, कमाई तो 5 रुपये की हुई थी ना, 100 रुपये के उसने पूरे दे दिए। तो बचा कितना, 2.9 रुपये और देने, वो इसमें से तो देगा, इसमें से तो देगा, ठीक है। तो अब इसने इतने रुपए और निकाल दिए, तो 3 निकाल देते 2.1। अब इसके बाद 2.1 5 में से माइनस कर दिया 2.9, तो 2.1 रुपये बचे शेष। यही लाभ होगा, यही प्रॉफिट होगा, यही तो प्रॉफिट होगा भाई, फाइनल प्रॉफिट इतना ही। तो ये हमने 100 शुरू किया, सब कुछ परसेंटेज चल रहा है, तो ये भी परसेंटेज ही होगा, ठीक। 2.1 का क्या हुआ, परसेंटेज फ़ायदा हुआ ऐसे। तो 1.5 लाख का 1,50,000 का कितना, 2.1% निकाल लेते हैं, 2.1% निकाल लेते हैं। ये पॉइंट हटाया, 0 हटाया, 3 0 घटा, 3 0 घटा, ठीक है। तो 0 15 का 15 दूनी 30, 31 रुपये का फ़ायदा हुआ। 3,150 रुपये का एक्स को फ़ायदा हुआ, ऑप्शन नंबर है 3,150 रुपये का एक्स को फ़ायदा हुआ, ऑप्शन नंबर है सी, ठीक। कुछ समझ में आया? बहुत आसान है, देख लीजिए। पहले वो क्या वैल्यू दे रखा है उससे मतलब ही नहीं है अभी, उसने जितने रुपए खरीदा, हमने क्या 100% मतलब 100 रुपये के लिए 100%, ठीक। उसने 5% प्रॉफिट बेच दिया, मतलब 105 रुपये इतने। इसने क्या किया कि 2% नुकसान पे, मतलब 98, तो 105 का 98% निकाल लिया, तो क्या आया 102 रुपये, ठीक। अब इसने क्या 105 रुपये कमाई की थी, 100 रुपये तो उसका कॉस्ट प्राइस है, 5 रुपये का प्रॉफिट, यही तो प्रॉफिट था, इतने तो प्रॉफिट। लेकिन उसको फिर उसने क्या किया, इतने रुपए का फिर खरीद लिया, एक्स ने फिर वापस खरीदा 102 रुपये का। 100 रुपये तो उसके पास जो कॉस्ट प्राइस था उसका वो दे दिया। अब इसको 2.9 रुपये और देना, तो ये जो प्रॉफिट था उसी में से निकालेगा, तो 2.1, तो 100 रुपये पे 2.1 का फ़ायदा हुआ। क्या मतलब हुआ, 2.1, 100 रुपये उसने खर्चा किए थे, 2.1 फ़ायदा हुआ, मतलब 2.1% का फ़ायदा हुआ 100 पे। तो इसका ओरिजिनल 100 थोड़ी ना, ओरिजिनल तो कॉस्ट प्राइस ये था ना,
इसी पे तो प्रॉफिट लिया। समझ में आ गया होगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। सिंपल सोचिए और सरल सा क्वेश्चन है ये। अब हम पांचवा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में हिंदी में नहीं, मैं बोल दूंगा हिंदी में भी। एक्स सेल्स टू आर्टिकल फॉर 4000 ईच with no loss and no gain in the interaction. If one was sold gain of 25%, the other is sold of the loss percent of। देखिए दो वस्तुओं को 4000 ईच में बेचा जाता है तो उसे ना लाभ होता है और ना हानि होता है। ठीक, यदि एक को 25% हानि पर बेचा लाभ पर बेचा जाता तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा जाता कि उसे लाभ हानि ना होता। देखिए सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का। ठीक, कह रहा है कि 4-4 हज़ार रुपये में बेचा गया, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और टोटल मिला के ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है पहले को 25% को कब प्रॉफिट में बेचा गया तो दूसरे को लॉस में बेचा जाएगा, तभी तो टोटल बैलेंस होगा। देखिए पहले को 25% लाभ पर, मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये खरीदा, 1 रुपये का लाभ, ये प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस है, ये कॉस्ट प्राइस है। 4 रुपये खरीदा, 1 रुपये का लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5। ठीक, ये मान लिया आपने। अब देखिए सेलिंग प्राइस कह रहा सेम है तो भाई सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगा। तो भैया ये लॉस को हटा दें, लॉस को भाई ये प्रॉफिट को हटा दें, प्रॉफिट हटा देंगे तो बात खत्म। ये 1 रुपये फायदा हो रहा, हमें 1 रुपये नुकसान करा दे रहे हैं यहाँ पर। कट पिट के जीरो, हमारा ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो भैया जब 1 रुपये का लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भैया 6 रुपये होगा ना। 6 रुपये का हमने खरीदा, 1 रुपये लॉस सहा और 5 रुपये बेच दिया, हो गया ना भैया। 6 रुपये पे 1 रुपये का लॉस हुआ, यही तो हुआ। कहने का मतलब ये कॉस्ट प्राइस बन गया। अब देखिए लाभ कितना कह रहा है कि हमें दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर, हमें कॉस्ट प्राइस पता लग गया, लॉस पता लग गया तो लॉस परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। 6 पे 1 रुपये का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ 6 पे, तो 1/6 क्या होता है 1/6 16 सही 2/3% होता है। ये आपको मैंने पहले बताया। नहीं आता तो आप वही पुराना तरीका उठाइए, 1 का लॉ ये पे इंटू 100, 2 5 जा 10, 2 3 जा। ठीक है, 3 1 3, 2 बचा, 3 6 18, 2/3%। आप किसी तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। सिंपल, सुशील और आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन आपको चुटकी बजाते ही ना कर लिया ना आपने तो आपने क्राइम कर दिया। तो आपको क्रिमिनल नहीं बनना है, क्योंकि आजकल वो वाले क्रिमिनल नहीं बता रहा हूँ, ये जो एग्जाम वाले क्रिमिनल होते हैं जो बैठे रहते हैं, समय खराब करते हैं। ऐसे क्वेश्चन उनको दे दो वो लगा नहीं पाते, उसमें भी 1 घंटा XYZ मानते हैं। इसमें क्या मानने की जरूरत, कुछ नहीं। मानो उसको जो अपना कहे। क्वेश्चन अपने नहीं होते, क्वेश्चन पराये होते हैं। ये इसमें क्या होता है कि आप कितना भी क्वेश्चन करते जाइए, नए क्वेश्चन देते जाए, आदमी फंसता जाता है। तो पहले जितने क्वेश्चन कर लिए हैं, जितने एग्जाम में आए उस पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए, उसको अपना बना दो। नया क्वेश्चन आए तो उसको नए तरीके डील करने का तरीका सोचने के लिए आपको समय तो चाहिए। एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको भैया समय सबको उतना मिला है। जो बच्चे ने अच्छे प्रैक्टिस किया वही पेपर उसने क्या किया, 1 घंटे का समय का है उसने 45 मिनट में कर लिया, यानी 50 मिनट में कर लिया। ठीक है, तो उसने 10 मिनट बचा लिया, तो 10 मिनट वो कठिन क्वेश्चन में जो पहली बार आया है उसमें दे सकेगा। और आपने प्रैक्टिस नहीं की, पेपर वही है सरल से, आपने 60 मिनट में उतने क्वेश्चन किए जिन्हें उसने 50 मिनट में किए, तो आपने कठिन क्वेश्चन में समय नहीं दे पाएंगे और आप पिछड़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समय बचाने, ऐसे से क्वेश्चन को चुटकियों में करने हैं। ठीक है, और आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। ये वीडियो कैसे ही प्रॉफिट लॉस भी आज खत्म है। अब नया कल से हमारा, कल से मतलब कि कल तो रीजनिंग आएगी, कल रीजनिंग आएगी और परसों मैं जो मैथ्स में डालूंगा या फिर पार्टनरशिप रहेगा या फिर रेशो रहेगा, इन दोनों में से एक रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं डिसाइड करता हूँ क्या मैं डालूंगा, जो वो आपको परसों पता लग जाएगा। ठीक है, और हाँ मैं रीजनिंग कल से डालने वाला हूँ, तो रीजनिंग की पहली वीडियो आएगी कल और उसमें मैं पासा लूँगा। ये देखिए जो भी लूँगा आपको दिख जाएगा। उसमें मैं आपको इस तरह पढ़ाने वाला हूँ, ये बताने के लिए कि आपको इस तरह, मैंने एक वीडियो डाल दी है, इंट्रो वीडियो डाल दी है। अब जाके देखिए मैं किस तरह पढ़ाने वाला हूं। मैं केवल टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। एग्जाम जो होने वाला है जिसको समय कम है, देखिए समय कम है तो आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं, आपको उतने समय में जिसमें क्वेश्चन में आप गलती करते हैं वो गलती नहीं करेंगे। उतने टाइप के क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो वो टाइप के आएंगे तुरंत आप कर लेंगे। ठीक, आपको बस पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं होते। रीजनिंग बहुत आसान होती है, रीजनिंग सबके लिए आसान है, आपके लिए भी आसान है। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ मेरी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय। Peace.